हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ शुरू किया था, जिसमें हमने सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस तक देख लिया है। और इस वीडियो लेक्चर में हम राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल कहते हैं एंड दीज आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। प्रोकैरियोट्स में जो होते हैं राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इन प्रोकैरियोट्स। सो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इनका साइज है 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज। इस स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रा किया है इसे हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम। पॉलीराइबोसोम का मतलब क्या होता है? एमआरएनए, एक एमआरएनए होता है जिसमें सारे राइबोसोमल यूनिट जो होते हैं वो अटैच होते हैं। कई राइबोसोमल यूनिट्स एक सिंगल एमआरएनए पर अटैच होते हैं, बाइंड होते हैं। इस सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉली मतलब मेनी, और राइबोसोम्स कई राइबोसोम्स है, इसलिए पॉलीराइबोसोम, या इसे कहते हैं पॉलीजोम। सो एन एमआरएनए व्हिच इज बाइंडेड बाय सेवरल राइबोसोम्स, a single mRNA which is binded by several ribosomes, the structure is called as polyribosome or polysome. Next, ribosomes of a polysome translate the mRNA into proteins. ये जो ribosomes है mRNA का information पढ़कर प्रोटीन्स बनाते हैं एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि राइबोसोम्स जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जो प्रोकैरियोट्स में भी हमें देखने को मिलते हैं और यूकैरियोट्स में भी हमें देखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इंक्लूजन बॉडीज के बारे में देखेंगे। सो इंक्लूजन बॉडीज, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो रिजर्व मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है, और जो स्टोर्ड मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म में उसे हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। ओके, सो इंक्लूजन बॉडीज के एग्जांपल्स है, या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स एंड फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। ये तीन जो है वो इंक्लूजन बॉडीज के एग्जांपल्स हैं। देखिए, इंक्लूजन बॉडीज जो होते हैं उनके अतराफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, सो दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल राइबोसोम की तरह। राइबोसोम्स आर ऑल्सो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड इंक्लूजन बॉडीज आर ऑल्सो नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। दे लाइव फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में वो फ्रीली होते हैं, कोई मेम्ब्रेन उनके अतराफ नहीं होता। नेक्स्ट, गैस वैक्यूल्स जो है वो हमें ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हमें गैस वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। अब राइबोसोम्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो हमने अभी देखा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स को, हमने जो देखा था 2 सब यूनिट्स होते हैं, 50s सब यूनिट एंड 30s सब यूनिट्स। ये हमने प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को देखा था। लेकिन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो 80s सब यूनिट होती है उनमें, और 80s राइबोसोम्स होते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। प्रोकैरियोट्स में हमें जो राइबोसोम्स दिखते हैं वो होते हैं 70s टाइप के, एंड यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं वह 80s टाइप के थे। 70s राइबोसोम्स जो है वो 2 सब यूनिट से बने होते हैं। एक लार्जर सब यूनिट होता है जो कि 50s है, एंड स्मॉलर सब यूनिट 30s। 80s में भी 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स में भी हमें 2 सब यूनिट देखने को मिलते हैं। एक होता है 60s लार्जर सब यूनिट, और दूसरा 40s स्मॉलर सब यूनिट। लेकिन यूकैरियोट्स में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें हमें बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह के प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। 70s टाइप के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। सो यूकैरियोट्स के जो ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। यूकैरियोट्स रख सकते हैं इसका हेडिंग। सो यूकैरियोट्स में जो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया
इनमें हमें जो 70s टाइप के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं वो 70s टाइप के होते हैं, जो कि ये नॉर्मल जो यूकैरियोटिक सेल्स में 80s राइबोसोम्स होते हैं, उसका एक कॉन्ट्रडिक्शन है। इस तरह के एक्सेप्शंस को हमें नीट के लिए याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल को डिटेल से डिस्कस करेंगे।